Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about measurements. So let's start with that. Measuring length. Let's first learn some ways to measure length. Okay, in olden days people used their body parts such as fingers, hand span, foot span and forearm to measure the length of different objects. Given below are some of the body parts we use to measure the length. ओके सो ये हमारा हैंड स्पैन है, पहले लोग ऐसे यूज़ करते थे, फिर कुछ लोग क्यूबिट से यूज़ करते हैं, फिर फुट स्पैट्स में भी फुट स्पैन भी लोग यूज़ करते हैं एंड दिस इज पेस. सो ओल्डन डेज में क्या होता था, जो इस तरीके से लोग किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का मेजरमेंट लेते थे. सो हैंड स्पैन क्या होता है, लेट्स रीड अबाउट दैट. Hand span is the distance from the tip of your little finger to the tip of your thumb, like this. Okay, thumb से लेकर little इस तरीके से, thumb से लेकर यहाँ तक का जो हमारा जो लेंथ होती है, ये हमारा hand span होता है. Okay, फिर आता है बच्चों हमारा cubit. Cubit is the distance from the tip of your middle finger to the elbow. कैसे, यहाँ से लेकर दिस इज मिडिल फिंगर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा होता है क्यूबिट. लाइक हम इसको करते हैं दिस वन टू दैट साइड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्यूबिट. नाउ नेक्स्ट इज फुट स्पैन. लाइक फुट स्पैन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ योर लॉन्गेस्ट टो टू द एंड ऑफ योर एंकल, लाइक दिस. ओके, ये फुट स्पैन की पिक्चर्स दे रखी है, जो हमारा थंब होता है और लास्ट के एंकल तक. ओके, Now next है pace. The distance between your front foot and the back foot makes a pace. कैसे, पहले पाँव से लेकर दूसरे पाँव तक के बीच की जो दूरी होती है वो हमारा कहलाता है pace. So now measure the following things with your body parts and write in the boxes. First one is your textbook using your hand span. आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको आप अपने हैंड स्पैन के थ्रू मेजर करके लिखेंगे. लाइक आप इफ़ यू आर स्मॉल, योर हैंड इज स्मॉल, सो योर हैंड स्पैन्स कुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर वन. सो इट्स जस्ट अ रैंडम आइडिया आई एम जस्ट राइटिंग हियर. योर बुक्स माइट बी लाइक अ वन हैंड स्पैन. ओके, अगर आपके हाथ छोटे छोटे हैं तो वो दो भी जा सकती है. ओके बेटा, सो दिस इज अ रैंडम, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, कोई एग्जैक्ट इसके हम लेंथ नहीं बता रहे हैं. B is your school text using your cubit. जो आपका स्कूल का टेक्स्ट है, जहाँ आप बैठते हो, वहाँ आपने क्या करना है, क्यूबिट यूज़ करना है. हमें पता है ना क्यूबिट क्या होता है, यहाँ इस फिंगर से लेकर लास्ट के एल्बो तक. तो आपने क्या करना है, उस हिसाब से नापना है जो आपका टेक्स्ट है. 1 then 2, so it could be I think 2. So this is rough idea. So question like part number C and D, you just fill it yourself. Okay, so now compare your measurements with those of your classmates. जो आपने ये रफ एस्टिमेट लिया है वो अपने क्लासमेट्स के साथ आप क्या करोगे, मैच करोगे. आर दे एग्जैक्टली द सेम, क्या दोनों के दोनों वो सेम है? नो, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मेजर्स. अलग अलग लोगों के अलग अलग मेजर्स होते हैं. सो हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन एंड पेस आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. इसका कोई फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं होता है. ओके, नाउ वी मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. हम रूलर की हेल्प से देखेंगे लेंथ कितनी है, और अ मीटर रॉड. एक मीटर रॉड से हम देखेंगे. A meter rod is used to measure long objects and a ruler is used to measure small objects. Our ruler measure in a centimeter. तो ये जो रूलर होता है ये सेंटीमीटर में हम यूज़ करते हैं. Like we can see that it start from 0, then 1, 2, 3 and it goes till 15. Meters and centimeters are standard units to measure the length of an object. Okay, so we use M for meters and cm for centimeter. So 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 kilometer is equal to 1000 meter. This is very important unit. You just read it and write it. Okay beta. So now how to measure lengths. Lengths को कैसे measure किया जाता है. Suppose we want to measure the length of a line. हमें एक line दे रखी है, हमें उसकी length को नापना है. Put ruler at one end of the line
at the zero mark of the ruler. Okay, read the scale on the other hand. इस तरीके से ये एक आपकी लाइन दे रखी है, आपने स्केल को क्या रखना है, 0 पॉइंट पे रखना है, एंड देन रीड इट जहाँ तक ये आपकी पॉइंट एंड हुआ है, लाइक 5 में एंड हुआ है. इन द अबव फिगर द अदर हैंड ऑफ द लाइन ए बी coincides with 5.2 of the ruler, क्योंकि ये just 5 से थोड़ा सा 2 आगे गया है. ओके बेटा, so this is how we just measure the line. So we can say that the length of AB is equal to 5.2 centimeter. When we measure the length of land, we use tape. जब हम लैंड की लेंथ करते हैं ना यूज, मेजर निकालते हैं तो हम टेप का यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर एंड सेंटीमीटर, और उसको हम मीटर और सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं. ओके, सो नाउ मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग योर हैंड स्पैन. फर्स्ट वन इज योर बैट. आपका जो बैट है और आपके जो हैंड स्पैन है लाइक दिस. अब आपको क्या करना है, अपने बैट में अपने हैंड स्पैन को प्लेस करके यू जस्ट काउंट हाउ मेनी हैंड स्पैन्स इज योर बैट, लाइक 1 देन 2. आई थिंक बैट कुड बी 5 और बिटवीन 6 हैंड स्पैन. ओके, ये हर एक का साइजेस अलग होता है. ओके, हैंड्स छोटे हैं तो छोटा हैंड स्पैन, बड़े हैं तो बड़ा. ओके, योर नोटबुक हैंड स्पैन, आपकी नोटबुक कितनी हो सकती है, इज लाइक कितनी हो सकती है, 2, इट कुड बी 3. ओके, सो दीज आर नॉट अ फिक्स्ड not any fixed measurement of that one. So now next is measure the length of the following using your foot span. अब आपको foot span का यूज करना है. So length of your classroom, आपकी जो क्लासरूम है उसको आपने मेज़र करना है थ्रू फुट स्पैन से, कि अगर आप अपने फुट स्पैन रखोगे तो वो कितने फुट स्पैन आपकी क्लासरूम होती है. सो जस्ट गो एंड ऑब्जर्व दैट हाउ मैनी फुट्स आर देयर क्लासरूम. सो इट कुड बी लाइक 24, 25 लाइक समथिंग. ओके, सो आई थिंक 20. सो जस्ट राइट इट 20 ओवर हेयर. ये डिफरेंट भी हो सकती है. सो नाउ ब्रेथ ऑफ योर क्लासरूम लेंथ. Okay, just go and just measure the exact foot span. So now next is measure of length of the following using cubits. अब हमने cubits के थ्रू देखना है लेंथ कितनी होती है. So length of table cubits. So I think cubits is like I think 3. Okay, so length of the blackboard कितना हो सकता है, 5. ओके, ये कुछ एस्टिमेशंस चल रहा है. ओके, सो नाउ मेजर द फॉलोइंग बाय यूजिंग अ रूलर. अब रूलर से कैसे करेंगे, ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा बी है. इस लाइन पे आप रूलर को 0 वाले पॉइंट को ए पे रखें, जितना ये हमारा बी पर है वही एग्जैक्ट स्ट्रेट प्लेस करना है रूलर को. देन यू विल जस्ट गेट योर एग्जैक्ट नंबर दैट हाउ लेंथ इज योर लाइन. सो सिमिलरली लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक, just put your scale on straight way and measure it. So now draw straight lines of the following length by using a ruler. अब आपने 4.5 लिखना है, जैसे A और B. अपने स्केल को बिल्कुल A पॉइंट पे रखना है like this and B पार्ट is like this. स्ट्रेट करके जहाँ भी हमारा, इसको मैचिंग कर दो, जहाँ भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर आता है उतना आपने उसको अपना स्केल सीधा रख के मेज़र करना है. ओके, सो दिस इज रफ डायग्राम. यू जस्ट मेज़र एग्जैक्ट वन. सो दिस इज हाउ वी जस्ट मेज़र इन अ क्यूब, इन अ फुट स्पैन लाइक दैट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग वेट. एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ वेट. हर ऑब्जेक्ट्स का अपना एक भार होता है. वेट ऑफ अ लाइटर ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वेट ऑफ अ हैवियर ऑब्जेक्ट. जो वेट हमारा जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है वो कम होता है, और जो हमारा भारी होता है वो एक, ये भारी हो गया, ये हमारा हल्का हो गया. ओके, वी यूज़ अ बीम बैलेंस टू कंपेयर वेट्स ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. और हम क्या करते हैं, बीम बैलेंस हम यूज़ करते हैं लाइक दिस. सो बीम बैलेंस क्या होता है, लेट्स रीड अबाउट दैट. बोथ द पेन्स हैव इक्वल वेट, द बीम विल बी हॉरिजॉन्टल. जब ये हमारे दोनों बराबर होते हैं तो ये हमारे कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल. ओके बेटा, एंड बीम अनबैलेंस कैसे होते हैं,
here one pan is heavier, okay, the other. The beam will be tilted so that the heavier pan is lower. ये हमारा भारी है तो जो भारी होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ओके, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है तो वो डाउन साइड में जा रहा है. सो दिस इज कॉल्ड बीम अनबैलेंस. सो नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल वेटिंग मशीन. सो टुडे वी हैव ऑल्सो डिजिटल वेटिंग मशीन. आजकल हम लोग इसी तरीके से वेट, ओके, हम मार्केट जाते हैं, हम देखते हैं कि शॉपकीपर ने ये वाला डिजिटल मशीन रखी हुई है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 kg is equal to 1000 gram. So this is a unit of kg. So beta, this is very important. Just do practice of that one. Okay. So now next topic is tick the seesaw that is balanced. अब आपने क्या करना है, यहाँ 3 pictures हैं. You have to tick on that picture which is balanced. Okay. So we can see that this is balanced. Why? Because this is not stable. This is up, one down, but these are equal. So this is balanced. Similarly, write E for equal, H for heavier and L for lighter. Okay. So हमारा ये क्या है, दोनों के दोनों बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों हमारा क्या है, इक्वल. सो राइट इट इक्वल. इक्वल है दोनों, ये हमारे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. और हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा डाउन साइड पर है, तो ये हमारा हो गया हैवियर. ओके. और ये हमारा अप साइड जा रहा है, तो ऊपर कौन जाएगा, जब ये हमारा होगा लाइटर. Okay, so this is how we have to just mention this is equal, this is heavy, this is light. State the number of marbles which are equal in weight to the object shown. Okay beta, so the weight of mango is approximately dash marble. ये जो हमारा मैंगो है ये कितने मार्बल्स के इक्वल आता है अप्रॉक्सीमेटली, तो आई थिंक ये हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So write it 8 over here. So we can say that 8 marble is equal to with 1 mango. Similarly, the weight of the orange is approximately 1 2 3 4 and 5 marbles. Or we can say that 5 marbles are equal with 1 mango. Okay. The weight of the banana is approximately 7 marbles. Okay beta, I hope you understood the concept of that one. So now next, measuring capacity. Volume or capacity is the measure of how much liquid a container can hold. Okay, वॉल्यूम और कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक कंटेनर ने कितना लिक्विड होल्ड करके रखा हुआ है. ओके, डिफरेंट कंटेनर हैव डिफरेंट कैपेसिटीज. अगर हमारा कंटेनर छोटा होगा तो उसमें छोटा वॉल्यूम आएगा, बड़ा कंटेनर होगा तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी. बिगर कंटेन्स कैन होल्ड मोर लिक्विड वेयर एज स्मॉलर कंटेन्स होल्ड लेस. ओके, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 liter is equal to 1000 milliliter. So this is very important unit, just remember this. Different capacities. The bowl given below are of different capacities. Like first one is least capacity, second one is less, third one is more, and the last one is most capacity. So now given below are containers of different capacities. In the boxes write the number of the capacity that they show. Okay beta, so now you have to just write which one is least, which one is less. Okay, so let's start with that. So first one is, this is least, so write it least. उसके बाद है less, so write it less. उसके बाद आता है more, so write it more. और उसके बाद आता है most, तो this is most. Okay, so these are least, सबसे कम, थोड़ा सा ज़्यादा, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा. तो this is we call the different capacities. Okay बेटा, I hope you understood well. So next, this is सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. So these are the other examples. You can do it by your own. Okay, so now next one is
टिक द कंटेनर दैट हैज़ मोर कैपेसिटी. अब आप बताइए इसमें ज़्यादा आएगा लिक्विड कि इसमें ज़्यादा आएगा. Yes, we know that this is more capacity container. Okay, so tick over here. Similarly, cross out the pool that holds less water. पानी किस में कम आएगा, फर्स्ट वन पे कि B1 पे? We can see that इसमें हमारा less water आएगा. So cross it over here. Okay बेटा? So now next, write M below the container that can hold more liquids. ज़्यादा लिक्विड किस में आएगा, इसमें आएगा, बाल्टी में आएगा कि जग में आएगा? यस, बाल्टी में आएगा. सो राइट इट, यू नो, M, more. So M below the container that can hold more liquid. Similarly, write L below the container that holds less liquid, जिसमें कम पानी आएगा. So we know that this is the container which hold less amount of, you know, water. So this is the activity of that one. So with this we ended the chapter. I hope you understood well. So just keep doing practice and do rest of these question answers by your own.